Welcome everybody. Welcome to the wake up session, India's first morning mastermind session. यहाँ पे हम सीखते हैं कि हम अपने आप को अनलॉक कैसे करें, अपने दिमाग में जो ताले हैं उसको खोले कैसे और अपने फुल पोटेंशियल को कैसे डिस्कवर करें। तो आज एक चैलेंज हम लेने वाले हैं। थिंक सब रेडी होंगे उस चैलेंज के लिए, ठीक है। और वो 90 डेज का होगा, ठीक है। मतलब 2022 को आप जैसे स्टार्ट करोगे वही डिफाइन करेगा कि आपका पूरा साल कैसे होगा, ठीक है। जैसे इस 2022 में मैंने स्टार्ट किया था, तब मैंने ये किया था, राइट। 90 डेज चैलेंज, ठीक है। इसमें मैंने क्या क्या किया था बताऊंगा मैं, ठीक है। मतलब इस ईयर जब 2021 स्टार्ट हुआ था तब मैंने ये स्टेप्स फॉलो किए थे और उससे मुझे काफी फायदा हुआ, मतलब मैसिव ग्रोथ, ठीक है। सो उससे पहले हमें 3 चीजें करनी पड़ेगी जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट में काम आएगी। नॉट जस्ट 2021 और 2022 बट इंटायर लाइफ। ये हमेशा प्रैक्टिस करना ही है, राइट। और वो क्या है? 3 क्वेश्चन पूछने हैं हमें अपने आप, ठीक है। पूछने हैं और उनका आंसर लिखना है, पेन एंड पेपर लेके, ठीक है। ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट में बहुत काम आते हैं, ठीक है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट मतलब क्या? हम खुद का इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है? क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया और क्या इम्प्रूवमेंट करना है नया, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन हमें पूछने हैं अपने आप से। नंबर 1, 2021 में मैंने क्या अच्छा किया, राइट। एक पेन लो, पेपर लो, उस पे लिखो एक नंबर 1 क्वेश्चन के 2021 में क्या अच्छा काम किया, ठीक है। सेकंड है 2021 में क्या अच्छा काम नहीं किया मैंने। अच्छा काम इन द सेंस जो मुझे ग्रो करवा रहा है, और जो नहीं करवा रहा है वो बुरा काम, ठीक है। मतलब जो मेरा गोल है उसको पावर मिल रही है उस काम से, ठीक है। मतलब मेरी इंटरनल ग्रोथ हो रही है, वैसे वाले काम, ठीक है। तो ये था सेकंड क्वेश्चन, राइट। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या रहेगा कि मैं क्या इम्प्रूव करूंगा 2022 में, राइट। तो उसको भी लिखना है कि ये इम्प्रूवमेंट होने वाले हैं। मतलब कहाँ से लिखना है इम्प्रूवमेंट को? जो भी आपने अच्छा काम नहीं किया है, मतलब नॉट गुड, आप कंसिस्टेंट नहीं हो किसी काम में, रेगुलर नहीं किया है, स्किप किया है बार बार, ठीक है। तो वो नॉट गुड की लिस्ट में आएगा, ठीक है। तो उसको इम्प्रूव कैसे करोगे आप, वो लिखो थर्ड क्वेश्चन कि मैं ये करके इम्प्रूव करूँ। यस, व्हाट डिड आई वेल इन 2021, व्हाट डिडंट आई डू वेल इन 2021, एंड थर्ड व्हाट इम्प्रूवमेंट आई एम गोना मेक इन 2022, ठीक है। मतलब जो अच्छा किया है उसको और बेटर तरीके से करेंगे 2022 में, और जो अच्छे से नहीं किया है उसको इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन हमें हमेशा पूछने हैं अपने आप से, हमेशा। मतलब एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, राइट। हो सके तो एवरी डे। इससे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है अगर एवरी डे आपने प्रैक्टिस में ला दिया तो, ठीक। तो ये था सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाला पार्ट, ठीक है। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, 90 डेज चैलेंज। सबसे पहले ये जो 3 क्वेश्चन लिखे हैं उसको कंप्लीट कर दो, ठीक है। लिख लो क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया और क्या इम्प्रूवमेंट करने वाले हो, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, उसके बाद एक चैलेंज लो अपने आप को ही, ठीक है। चैलेंज 3 पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट आएगा हेल्थ, ठीक है। कि आप अपनी हेल्थ को कैसे बेटर करोगे, ठीक है। सबसे पहला पार्ट, ठीक है। तो इसको कैसे बेटर करते हैं? हेल्थ मतलब फिजिकल हेल्थ और आपकी मेंटल हेल्थ, ठीक है। और ये सबसे ज़रूरी है किसी भी काम को अचीव करने के लिए, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, ठीक है। अगर आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है
तो कोई काम होगा ही नहीं आपसे ठीक तरीके, ठीक है। और मेंटल हेल्थ है खराब है तो पूछो ही मत, राइट। इसको इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करोगे, ठीक है, वो डिसाइड करना पड़ेगा, राइट। तो इस चैलेंज में हम पहले क्या करेंगे, हेल्थ को ध्यान में लेंगे, ठीक है। हेल्थ का मतलब कि अगले 90 डेज तक, ठीक है, 90 डे चैलेंज है, ठीक है। तो 90 डेज तक मैं वर्कआउट करूंगा, एवरी मॉर्निंग और एवरी इवनिंग, ठीक है। जितना हो सके उतना, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, जो भी आपकी कैपेसिटी है, ठीक है। बट मैं ये करूंगा, ठीक है, क्योंकि आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा मेंटल स्टेट या हमारे पास एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, हमारे पास मेंटल सब सही होता है, ठीक है। हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी सही होती है, हम सही फील्ड में काम कर रहे होते हैं, फील्ड है फ्यूचरिस्टिक है, ठीक है। बट हम वो कर नहीं पाते रेगुलरली, क्यों, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं होता है कि हमारे पास एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, हमारे पास माइंडसेट नहीं है, ठीक है, सब कुछ होता है, बट तब भी काम नहीं होता है, लेजीनेस आती है, प्रोक्रेस्टिनेशन होता रहता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि आपकी फिजिकल हेल्थ सही नहीं, ऑब्जर्व करना, ठीक है। जब भी आप फिजिकली फिट नहीं हो, फिजिकली लेजी फील कर रहे हो, तो आपका काम करने का मन ही नहीं करता, राइट। जैसे नींद कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है, ये बहुत बड़ा रीजन है। जब भी नींद कंप्लीट नहीं होती, समझ लो दूसरा दिन बेकार, ठीक है। तो नींद कंप्लीट होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1-2 दिन चलेगा, ठीक है, बट आप रेगुलरली अपनी नींद खराब कर रहे हो, तो उससे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर सुबह उठ के ही कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे और लेजीनेस इंक्रीज हो रही है, राइट। जैसे सुबह बेड पे सुबह-सुबह लोग ऐसे ही सोते रहते हैं, ठीक है? उठने के बाद भी आधा घंटा, 15 मिनट ऐसे ही पड़े रहते हैं, ठीक? सबसे बुरी हैबिट है, ठीक है? इससे लेज़ीनेस और इंक्रीज़ होती है, राइट? तो इसको भी ध्यान में लेना है हम, ठीक है? ये मेरे अंदर मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया है, मैंने इसको ओवरकम किया है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? अगर मैंने प्रैक्टिकली कुछ अप्लाई नहीं किया है, तो आज वो मैं नहीं बताऊँ, राइट? सो मैंने क्या किया, जैसे ही मेरी आँख खुली, मैं तुरंत बेड से उठ जाता। तो ये है हमारी हैबिट्स, ठीक है? तो सबसे पहले हम हेल्थ को देखेंगे। सुबह उठते ही हमें कुछ ऐसी हैबिट्स एक्वायर करनी पड़ेगी जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, जो हमारी हेल्थ को सही कर रही है, इन शॉर्ट, ठीक है? क्योंकि जो भी आप काम करने वाले हो या इन फ्यूचर करने वाले हो, वो सीधा कनेक्टेड है आपकी बॉडी से, आपकी बॉडी, आपकी मेंटल स्टेट। ये खराब हो गई तो सारे काम खराब समझो, ठीक है? फिर आपको वर्ल्ड का बेस्ट ट्रेनर, बेस्ट कोच, बेस्ट मेंटर भी दे दे, कुछ नहीं होगा, ठीक है? तो आपको ये खुद करना पड़ेगा सबसे पहले, राइट। तो फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, ठीक है, तो ये हो गया फिजिकल हेल्थ का पार्ट, ठीक है। ज्यादा नहीं करते हम कि पूरा दिन कुछ ऐसी एक्टिविटी करेंगे कि बड़ी हेल्थ का, ठीक है, हेल्थ केयर टाइप हो जाए, जिमिंग हो जाए, नहीं। हम छोटा एक पॉइंट पकड़ेंगे और उसको करेंगे कंटिन्यूअसली 90 डेज, ठीक है। जैसे फिजिकल हो गया तो उसको मॉर्निंग में करेंगे हम एक वर्कआउट के साथ, ठीक है। तो ये फर्स्ट चैलेंज है कि मॉर्निंग में वर्कआउट होगा, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, जो भी आपकी कैपेसिटी है, राइट। एंड फूड, यस, अच्छा पॉइंट है कि फूड फूड को हम अच्छे से कंज्यूम करें, ठीक है, क्योंकि हमारी जो हैबिट्स है, ईटिंग हैबिट, वो बहुत खराब है, ठीक। तो यूजुअली आई प्रेफर फ्रूट, मॉर्निंग में एक फ्रूट ले लेना, ठीक है, फ्रूट या तो फिर एग, ठीक है। तो आप वेजिटेरियन हो तो आप ठीक है, फ्रूट ले सकते हो। तो मेरा कोई ऐसा इश्यू नहीं है वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, तो मैं जो भी अच्छा है हेल्थ के लिए वो ले लेता हूँ। टेस्ट कैसा है, अच्छा है बुरा है, आई डोंट केयर, ठीक है। तो टेस्ट के मामले में फंसे तो आप गए, ठीक है, क्योंकि वो आपका सेंसेस कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो एक चैलेंज हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ, उसके लिए वर्कआउट,
15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर जो भी हम प्रेफ़र करते हैं, राइट? तो ये हो गया फिज़िकल का मामला, ठीक है? फिर आएगा मेंटल, मेंटल हेल्थ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है? तो इसको हम मॉर्निंग में कैसे हेल्थी बनाएँ, ठीक है? इसीलिए ये वेकअप कॉल है, राइट? क्योंकि ये मॉर्निंग में ही होता है, क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में हमारा माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए या इन्फॉर्मेशन को गेन करने, ठीक है? दैट इज़ व्हाई वेकअप इज़ हेल्थ, ठीक है? जो मॉर्निंग में ही होता है, क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में हमारा माइंड फ्रेश होता है, ठीक है? अभी आप नोटिस करोगे कि आप शाम को ऐसी बातें सुनोगे, ठीक है? पूरे दिन का काम करके, थक कर के आए हो, ठीक है? और कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, उस टाइम पे आप पर्सनल डेवलपमेंट सुनोगे तो कोई काम का ठीक है। आएगा, थोड़ी अच्छी फीलिंग आएगी लेकिन उससे कुछ बदलने नहीं वाला, ठीक है? तो अगर आपको चेंजेस चाहिए तो आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मॉर्निंग में ही लेनी पड़ेगी, ठीक है? वो भी 1 आवर, 2 आवर जो भी आपके पास जितना भी टाइम है, ठीक है? स्टूडेंट है तो आपको मिनिमम 1 आवर देना चाहिए, ठीक है? 1 आवर हेल्थ एंड 1 आवर मेंटल हेल्थ, ठीक है? क्योंकि स्टूडेंट के पास टाइम होता है, ठीक है? और ये मत बोलना कि नहीं हो, ठीक है? सबके पास स्टूडेंट्स के पास होता ही है टाइम, ठीक है? बस वो वेस्ट ज़्यादा करते हैं, इन्वेस्ट कम करते हैं अपना टाइम। इसलिए उनको लगता है कि मेरे पास टाइम है, ठीक है? तो उनके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है, इसीलिए उनके पास टाइम नहीं, ठीक है? तो ये हो गया मेंटल हेल्थ, ठीक है? तो मेंटल हेल्थ को कैसे बेटर बनाएँ, ठीक है? तो मेंटल हेल्थ में सबसे अ, क्रूशियल चीज़ है कि आप किन लोगों को सुन रहे हो, ठीक है? जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको करना है एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है? और वो क्या करते हैं फिलोसॉफिकल बातें सुनते रहते हैं लोगों, स्पिरिचुअल बातें, ठीक है? तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है? आपको अभी किस चीज़ की ज़रूरत है वो देखो, राइट? जैसे आपको अभी इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट की, स्पिरिचुअलिटी की, मेडिटेशन की वो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? अभी इम्पोर्टेंट क्या है कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है? करंट में एक्जिस्टिंग वर्ल्ड में क्या चल रहा है? कौन-कौन से नए स्टार्टअप हो रहे हैं, ठीक है? आई एम टॉकिंग अबाउट बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? किसी को जॉब करना है तो उसमें भी एनालिसिस होता है। जैसे कौन-सी जॉब फ्यूचरिस्टिक है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे जॉब या बिज़नेस को प्रायोरिटी नहीं दे रहा कि यही अच्छा है, यही बुरा है, ठीक है? दोनों ही अपने-अपने प्लेस पे बेटर है। दोनों के अपने-अपने प्लस और माइनस है, ठीक है? तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से सेक्टर में मुझे जाना है सबसे पहले तो, ठीक है? अगर मुझे जॉब करना है, तो फिर बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी बात मेरे माइंड में नहीं आती, ठीक है? उस पे कट ऑफ कर दो, ठीक है? और अगर बिज़नेस करना है, तो जॉब के रिलेटेड कोई भी सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए, उसको कट कर दो, ठीक? अगर स्विच करते रहोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, राइट? तो ये डिसाइड हो गया, ठीक है? इसके लिए अलग सेशन है, आप देख सकते हो, ठीक है? चैनल पे है ही, ठीक है? कि कैसे डिसाइड करें, राइट? तो वो एक अलग टॉपिक है, तो वो बाद में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है? बट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, ठीक है? कि हमें रिसर्च करनी पड़ेगी, ठीक है? तो ज़रूरी क्या है वो आइडेंटिफ़ाई करो, ठीक है? आपको अभी मेडिटेशन ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लॉ ठीक है? ये जो भी मार्केट में चल रहे हैं, ठीक है? आपको अपना दिमाग खोलने की ज़रूरत है सबसे पहले, ठीक? तब आइडिया आएँगे, तब कुछ नई इन्फॉर्मेशन आएगी, ठीक है? तो अपने दिमाग को खोलने के लिए आपको उन लोगों के कॉन्टैक्ट में आना है जिनका दिमाग ऑलरेडी खुला हुआ है, ठीक है? जैसे अभी आपको किसी मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत नहीं है। वो जो गुरुज़ है, जो अपनी वीडियोज़ डालते हैं कि लाइफ़ ऐसी है, लाइफ़ में ये है, पैसे मैटर नहीं करते, ये वो, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें वो शेयर करते हैं, ठीक है? बट आपको अभी उनकी ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत है टेड टॉक, ठीक है? इलॉन मस्क है, स्टीव जॉब्स है, ठीक है? ऐसे लोगों को सुनना ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि अभी आपका डेवलपमेंट चालू हुआ है, ठीक है? आपकी ऐज मैं मान लेता हूँ 20 अराउंड है, ठीक है? तो अभी आपको उनकी ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे इलॉन मस्क है, ठीक है? स्टीव जॉब, संदीप माहेश्वरी, बहुत सारे ऐसे-ऐसे लोग हैं, ठीक है? तो उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। फिर इंटरनेशनल पॉडकास्ट है, ठीक है? लाइव इंटरव्यूज़ है, ये सारी इन्फॉर्मेशन की आपको ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? इससे आपका माइंड ओपन होगा, ठीक है?
उससे ये नहीं हो जाएगा कि आप वैसा ही करो जैसा इलोन मस्क कर रहा है, ठीक है? बट आपका माइंड ओपन होगा, ठीक है? और ये जब ओपन हो जाएगा, तो आपको पॉसिबिलिटीज़ नज़र आने लग जाएगी, ठीक है? लोग हमेशा सोचते हैं कि मेरे को दिखता क्यों नहीं कोई, अपॉर्च्युनिटी क्यों नहीं दिखती कहीं पर भी, ठीक है? कौन-सी फ़ील्ड में पोटेंशियल है, कौन-सी फ़ील्ड में नहीं है, वो हम डिसाइड ही नहीं कर पाते। वो क्यों हो रहा है, ठीक है? क्योंकि हमने इन्फॉर्मेशन ही ऐसी ली है जो लिमिटेड है, मतलब कंजेस्टेड है। इन्फॉर्मेशन ऐसी लो कि आपकी जो थिंकिंग है उसको एक्सपांड करे, ठीक है? और अभी जो मेजॉरिटी इन्फॉर्मेशन है ना वो कॉन्ट्रैक्ट्स कर रही है, ठीक है? मतलब सिकुड़ रही है थिंकिंग हमारी, ठीक है? जैसे फ़ोन भी लिया तो चालू एंटरटेनमेंट, ठीक है? एंटरटेनमेंट के टाइम क्या होता है देखो, आपका माइंड वर्क नहीं करता है, वो फ्रीज़ हो जाता है एक टाइम, ठीक है? और अगर आप किसी ऐसे इंसान को सुन रहे हो जो मोर वाइज़र है, ठीक है? जिसका दिमाग खुला हुआ है, ठीक है? तो उसकी बातें सुन-सुन के आपको शुरू-शुरू में हेडेक भी होगा, कि ये बोल क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है? तो अगर ये चीज़ें हो रही है, तो समझ लो आपका माइंड वर्क कर रहा है, ठीक है? चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, ठीक है? तो शुरू-शुरू में होता है ना कन्फ्यूज़न, ठीक है? डाउट, ठीक है? ये सारे साइन्स है कि तुम्हारा माइंड वर्क करना चालू कर दिया है, ठीक है? लोग इन चीज़ों से भागते हैं कि कन्फ्यूज़न हो रहा है, डाउट आ रहा है, ठीक है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो बोलता है कि ये काम का नहीं है इन्फॉर्मेशन। बट ये सिग्नल है कि आपका माइंड वर्क करना स्टार्ट हो गया है, ठीक है? जैसे कोई नई इन्फॉर्मेशन लेते हैं हम, तो क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आता सबसे पहले तो, कन्फ्यूज़न होती है, तरह-तरह के सवाल आते हैं, ठीक है? तो हम क्या करते हैं उसको बंद कर देते हैं, चलो छोड़ो ना, अच्छी काम कर हेडेक हो रहा है, तो वो बंद कर देते हैं और उसी चीज़ को पकड़ लेते हैं जिसमें दिमाग नहीं दौड़ जिसमें दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है, वैसी चीज़ें कर ठीक है? तो कभी भी आपको डाउट आ रहा है, ठीक है? कन्फ्यूज़न है, राइट? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अजीब-अजीब क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है? तो समझ जाओ कि आपका माइंड वर्क कर रहा है। अब आपका काम क्या है? उस डाउट को सॉल्व करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है? कन्फ्यूज़न को क्लियर करना, ठीक है? बस यही काम रह गया फिर आपका, ठीक है? फिर कोई और ऐसी इन्फॉर्मेशन लो जिससे डाउट, कन्फ्यूज़न, क्वेश्चनिंग हो रही हो, फिर उसको सॉल्व करो। ऐसे ही तो ग्रो होते हैं। ठीक है? आपके माइंड में आज अभी जिस चीज़ के लिए क्लैरिटी है, वो एक दिन कन्फ्यूज़न था, याद करो, राइट? जैसे बचपन में कन्फ्यूज़ होते थे ना कि हमारे गुजराती में क्या होता था डो, डो को ऐसे लिखते हैं, 6 को ऐसे लिखते हैं, ठीक है? तो बच्चे दोनों में बहुत कन्फ्यूज़ होते थे, ठीक है? 2 ऐसे लिखते हैं हिंदी में 6 ऐसे लिखते हैं, राइट? ठीक है? तो वो दोनों सेम-सेम लगते हैं, तो कन्फ्यूज़न वहाँ पे होता था, राइट? आज वो क्लैरिटी है, राइट? तो आपके माइंड में जो भी कन्फ्यूज़न है आज, ठीक है? वो फ्यूचर की क्लैरिटी होगी, अगर आप उसको सॉल्व करोगे तो, ठीक है? आपको नहीं समझ आ रहा है मैं क्या करूँ? दैट इज़ टोटली फाइन, ठीक है? मतलब आपका माइंड वर्क कर रहा है। आप किसी चीज़ में कन्फ्यूज़ हो मतलब आपका माइंड चालू है। एट लीस्ट आप सोच तो रहे हो, ठीक है? 99% लोग सोचते ही नहीं हैं, ठीक है? तो आपके माइंड में कन्फ्यूज़न है, ठीक है? आप परेशान हो, तो समझ लो कि आप अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है? एट लीस्ट आप किसी चीज़ को लेके परेशान तो हो। लोग तो नोटिस ही नहीं करते उन चीज़ों को, ठीक है? और साइड में रख के अपना वही काम करते रहते, ठीक है? तो कन्फ्यूज़न है, डाउट है, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं कि आपका माइंड सही से काम कर रहा है। आपको बस उसको सॉल्व करना है और क्लियर हो जाना है। तो ये सारी चीज़ें बुरी नहीं है, ठीक है? सॉल्व करने के अलग-अलग तरीके हो सकते हैं, या तो आप खुद से फाइंड आउट करो अगर है तो, नहीं है तो अपने मेंटर से पूछो, या तो फिर ऐसी कोई बुक्स फाइंड आउट करो जिसका कोई आंसर हो उसमें, ठीक है? ऐसे लोगों के कॉन्टैक्ट में आओ जिसके पास जिन्होंने ऑलरेडी उस क्वेश्चन को सॉल्व करके रखा है, राइट? ऐसे अपनी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होती, ठीक है? तो सेकंड चीज़ है मेंटल हेल्थ, इसके लिए हम क्या करेंगे?
एवरी सिंगल डे फॉर 90 डेज हम पर्सनल डेवलपमेंट करेंगे, कोई भी हो, कैसा भी हो, फिर वो चाहे बुक हो, चाहे पॉडकास्ट हो, चाहे कोई सेमिनार हो, और चाहे वेकअप कॉल हो। ठीक है, मतलब कोई चैलेंज लेना चाहे तो वो ले सकता है कि मैं स्ट्रेट 90 डेज तक एवरी सिंगल मॉर्निंग वेकअप कॉल सुनूंगा, जो भी टॉपिक होगा, जैसा भी हो। राइट, इससे क्या होगा, नई इन्फॉर्मेशन आएगी तो हमारा दिमाग ओपन होगा। राइट, तो ये हो गया सेकंड चैलेंज। ठीक है, और ये दोनों चीजें मॉर्निंग में होगी तो हो बहुत ही अच्छा है। राइट, पर्सनल डेवलपमेंट में सबसे सही चीज क्या है, देखो आपने कोई भी इंफॉर्मेशन ली, ठीक है, उसमें से एक या दो चीज ऐसी फाइंड आउट कर सको और करो जो आप अभी अपने लाइफ में अप्लाई कर सको, अभी राइट नाउ। ठीक है, अगर वो कर पाए तो वो इन्फॉर्मेशन आपके काम की है। ठीक है, अगर नहीं किया तो वो जो लिया है आपने इन्फॉर्मेशन वो किसी काम, इससे अच्छा तो करो ही मत। ठीक है, मतलब इन्फॉर्मेशन फीड करते रहोगे यहाँ पे तो गार्बेज जमा हो रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, तो आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन लेने से पहले या लेने के बाद, ठीक है, डिसाइड करो, फाइंड आउट करो कि कैसी कोई भी ऐसी एक दो चीज जो मैं अभी इम्प्लाई कर सकूँ लाइफ, अभी अप्लाई कर सकूँ, अभी राइट नाउ। वो है रियल लर्निंग, और वो है इन्फॉर्मेशन जो आपके अभी काम की, बाकी किसी काम की नहीं है कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी थियरी, कोई भी बुक। ठीक है, अगर आप उसको अभी अप्लाई नहीं कर रहे, ठीक है, कोई भी बुक, कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी पर्सन जो जिसको भी आप सुन रहे हो, ठीक है, उसकी बात है, अगर आप अभी इम्प्लाई नहीं कर पाओ अपने लाइफ में, तो वो इन्फॉर्मेशन, वो पर्सन या वो बुक किसी काम के नहीं अभी। बिल्कुल ऐसे हो जाएगा कि आप 10th क्लास में हो और 12वीं कक्षा की बुक पढ़ रहे हो, ऐसा हो जाए। ठीक है, तो वो किसी काम नहीं आएगी। ठीक है, तो आप देखोगे आप कौन से लेवल पे हो, आपको क्या-क्या चाहिए। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कौन-सी इन्फॉर्मेशन मेरे अभी काम की है। ठीक है, तो क्या करते हैं, फंडामेंटल्स नहीं देखते और एडवांस में चले जाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि अभी आप 10वीं कक्षा में हो और पढ़ाई कर रहे हो 12वीं कक्षा की बुक की, किसी काम की। 12वीं की बुक 12वीं में ही काम आएगी, राइट? तो वो फाइंड आउट करना आना चाहिए, राइट? तो अभी जो इन्फॉर्मेशन आप अभी अप्लाई कर सको, वो इन्फॉर्मेशन आपके काम की, ठीक है? और ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो अभी अप्लाई कर नहीं कर पाओगे आप या नहीं कर रहे हो, वो इन्फॉर्मेशन आपके किसी काम, वो गार्बेज है, बेकार है, ठीक है? तो कोई भी बुक पढ़ो, कोई भी किसी का भी सेमिनार सुनो, किसी का भी पॉडकास्ट सुनो, ठीक है? इसमें से अगर 1 या 2 चीज़ आपने फाइंड आउट की जो आप अभी अप्लाई कर सकते हो अपनी लाइफ में, वो करो तो इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक है? लास्ट एंड फाइनल थर्ड चैलेंज, ठीक है? वो ये आएगा वर्क पे, वेल्थ पे, मतलब जो भी आप काम कर रहे हो उसमें नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाए, ठीक है? इसमें आप अभी जॉब कर रहे हो, वेल एंड गुड, नहीं कर रहे हो, फुल टाइम कर रहे हो तो भी वेल एंड गुड, राइट? तो इसमें हम ये करेंगे कि हम सबसे पहले तो ऐसे रास्ते फाइंड आउट करेंगे जो फ्यूचरिस्टिक है, ठीक है? मतलब मेरे हिसाब से उसमें बेस्ट वे है इन्वेस्टमेंट, ठीक है? तो 2022 में हम इन्वेस्टमेंट सीखेंगे, एक पॉइंट ले लिया, ठीक है? क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट सबके लिए सही है, मतलब जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी सही है इन्वेस्टमेंट, ठीक है? क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता है, स्टडीज़ में टाइम देना पड़ता है, ठीक है? यहाँ पे आपको कोई दूसरा बिज़नेस स्टार्ट करना नहीं पड़ता, राइट? इन्वेस्टमेंट इज़ अ बेस्ट टर्म टू फुल टाइम, पार्ट टाइम सबके लिए सही है, सूटेबल है, राइट? तो इसको हम एक साइड हसल की जैसे भी ले सकते हैं, ठीक है? तो 2022 में हम इन्वेस्टमेंट सीखेंगे सबसे पहले तो, ठीक है? तो इस चैलेंज में क्या होगा, स्ट्रेट 90 डेज़ तक, ठीक है? हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखेंगे, डेली 1 घंटा या 2 घंटा, जो भी जितना भी टाइम है आपके पास, ठीक है? फिर इन्वेस्टमेंट वो फॉरेक्स हो, स्टॉक हो,
क्रिप्टो हो या किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है। इस इन्वेस्टमेंट को हम सीखेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। वे ऑफ मेकिंग मनी, यस, मेक मनी फ्रॉम मनी, ठीक है। तो फाइंड आउट करेंगे हम ऐसी चीज़ों को। अगेन इसके लिए हम सुनेंगे किनको? जिन लोगों ने इस प्रॉब्लम को ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, उन्हीं लोगों को सुनो और उन्हीं लोगों की बातें मानो जिन्होंने ये प्रैक्टिकली किया हुआ, ना कि वो जो थियोरी बोल रहे हैं, ठीक है। तो किसी की भी बुक लो, किसी के भी पॉडकास्ट सुनो या किसी के भी वीडियोस देखने पहले उसका बैकग्राउंड जान लो कि वो है क्या, वो पर्सन है क्या, वो कर क्या रहा है, ठीक है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे सिर्फ व्यूज के लिए कोई भी टॉपिक बना के डाल देते हैं, ठीक है। अगर आप जाओगे उसके अप्लाई करोगे तो कोई फायदा नहीं, राइट। तो ये चीज हम सीखेंगे 90 डेज, ये याद रखना, ठीक है, ठीक है। तो ये तीन चीजें करनी है फॉर अ स्ट्रेट 90 डेज, ठीक है। और इसके लिए कोई रिपोर्टिंग सिस्टम नहीं है कि मैंने चैलेंज दिया और आप मेरे को बोल रहे हो कि मैंने कंप्लीट किया, ठीक है। ये तो टोटली आपके ऊपर है, ठीक है। मैं किसी को नहीं पूछने वाला कि क्या करोगे क्या नहीं, इट्स टोटली अप टू यू, क्योंकि मैंने किसी का ठेका नहीं ले रखा, राइट। आपकी लाइफ है तो आपको अपने आप सीरियस होना है, ठीक है। आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो, आपने 90 डेज तक किया तो वो आपको ही काम का है, नहीं किया तो मेरा कुछ नहीं जाता उसमें, ठीक है, आप ही का लॉस है, राइट। सो मैं तो रेडी हूँ चैलेंज करने के लिए, ठीक है। तो मैं तो करूँगा 90 डेज तक, क्योंकि मैंने 2021 में किया था और मेरा 2021 आज तक का सबसे अच्छा ईयर रहा, ठीक है। तो उसको मैं बनाऊँगा 2022 में वैसे ही, ठीक है। तो ये 90 डेज चैलेंज मैंने खुद को भी दिया है, ठीक है। आप देना चाहो अपने आप को दे सकते हो, नहीं देना चाहो तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू गॉट वैल्यू, ठीक है। आपको क्लैरिटी होगी, मिली होगी कि 2022 को स्टार्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ही कुछ चैलेंजिंग करेंगे तो मज़ा आएगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड अगर आपको वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, राइट। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की हेल्प कर सकती है अपने 2022 को अच्छे से स्टार्ट करने में, ठीक है, शेयर विद देम, ठीक है। और अगर लाइफ में आपको कुछ अमेजिंग करना है तो ये चैनल आप ही के लिए है, तो सब्सक्राइब नाउ। टिल देन, बाय बाय, आवजो।